मैं साईं भक्त आप साईं भक्तों को प्रेम से, दिल से ओम साईं राम, जय माँ साईं। आज मैं आपको बाबा की एक छोटी-सी प्यारी-सी लीला के बारे में गुणगान करूँगी। बाबा कब किसको अपना भक्त बना ले, ये कोई नहीं कह सकता। वो सब बाबा पर निर्भर करता है। एक भक्त जिनका नाम हाजी सिद्दीकी फाल्के था, वे बाबा के दर्शन करने शिरडी में आए। शिरडी में आने के बाद वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहा करते थे और वे द्वारका माई के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने ना उनको 9 महीने तक अपनी मस्जिद द्वारका माई में आने की आज्ञा नहीं दी थी। वो बाहर ही बैठा करते थे और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते थे। पर इतने टाइम होने के बाद वो एक दिन निराश हो गए और निराश इतना हो गए कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर वहाँ के जो और साईं भक्त थे, तो उन्होंने उनको ये सलाह दी कि आप ऐसे निराश मत हो, जैसे भगवान शंकर के पास जाने के लिए नंदी के पास जाना होता है, ऐसे ही अपने बाबा के पास पहुँचने के लिए तुम्हें श्यामा के पास जाना चाहिए। उनको ये विचार अच्छा लगा और वो श्यामा के पास गए। उन्होंने श्यामा जी से प्रार्थना की, निवेदन की कि आप मेरी सहायता करिए, कि मेरी बाबा से भेंट करा दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसे निराश मत हो, मैं आपकी मदद करूँगा। जब उनको मौका मिला तो वो बाबा के पास द्वारका माई में गए और मौका पाते ही उन्होंने बाबा से इस तरह से बोला, बाबा आप किस कारण उस बूढ़े हाजी को इस द्वारका माई में आने नहीं देते? कितने भक्त तो आपके पास अपनी मर्जी से आया जाया करते हैं, फिर आप उसको क्यों रोकते हैं? तब बाबा ने कहा, श्यामा तुम अभी नादान हो, अगर ये अल्लाह फकीर नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी मर्जी के बिना ना इस मस्जिद की सीढ़ी पे कोई नहीं चढ़ सकता। अच्छा, चलो ठीक है, तुम उस बूढ़े हाजी से पूछ के आओ, क्या वे 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर, यानी कि जो कुआं होता है, जितना गहरा होता है, क्या जितना गहरा होता है जो उसका नीचे तक आने को क्या सहमत है? तो श्यामा गए और उनका उत्तर लेकर लौटे कि बाबा, उन्होंने कहा कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा ठीक है, तुम फिर उसके पास जाओ और उससे पूछो क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। श्यामा फिर उत्तर लेकर लौटे। वो बोले कि अगर बाबा कहे तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। बाबा ने फिर कहा कि जाओ श्यामा, उससे पूछो कि मैं एक मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नान या अंडकोश। श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक गिलास भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। बस इतना सुनते ही बाबा इतना क्रोधित हुए, उन्होंने पानी का मटका उठाकर फेंक दिया और गुस्से में सीधा हाजी के पास गए और हाजी से बोले कि तुम अपने आप को क्या समझते हो? इतना श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? तुम्हें अपना मक्का हज का अभिमान हो गया, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर बाबा मस्जिद में आ गए। फिर बाबा ने कुछ आम की टोकरियां खरीदी और हाजी के पास भेजी। बाबा खुद भी हाजी के पास गए और अपनी जेब में से 55 रुपए निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद से बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और हाजी को अपने साथ भोजन करने को भी बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा से बाबा के पास द्वारका माई में आने जाने लगे। इस तरह से हाजी बाबा के प्रेम में रंग गए। आप सबको ये लीला कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। ओम साई राम लिखिएगा और इस बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओम साई राम, जय माँ बाबा।